भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल लीला में अनेक से राक्षस का वध किया है, पर क्या हम यह जानते हैं कि राक्षसों ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया होगा कि उन्हें श्री कृष्ण के हाथों से वध प्राप्त हुआ? तो आइए सुनते हैं इसके पीछे की कथा को। एक समय की बात है, राजा बलि का पुत्र साहसिक राक्षसों को गंधमादन की ओर ले गया। उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी। इसी समय स्वर्ग की अप्सरा तिलोत्तम का अवलोकन। उन्होंने एडवेंचर को देखा और एडवेंचरनेस से दोनों ड्रू हो गए। तिलोत्तमा ने अपनी सौंदर्य यात्रा को मोहित कर दिया। वे दोनों एकांत में यथेच्छ विहार करने लगे। जहां ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण कर रहे थे, वे दोनों उस समय कामवश अकेले शून्य थे। उन्होंने अत्यंत निकट बैठे मुनि को नहीं देखा। सहसा मुनि का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने उन दोनों की कुत्सित चेष्टाओं को क्रोधित कहते हुए कहा, दुर्वासा बोले, ओ गधे के समान निर्लज्ज नराधम, उठो। भक्त बलि का पुत्र, तू पशुवत आचरण कर रहा है। आस्था के सिवा सभी धर्म कर्म में लज्जा करते हैं। विशेष रूप से गधे लज्जा से हीन होते हैं। असल में अब तू गधे की योनि में जा। तिलोत्तमे, तू भी उठ। दैत्य के प्रति ऐसी आसक्ति, तो अब तू दानव योनि में जन्म ग्रहण कर। ऐसा चमत्कारी दुर्वासा मुनि चुप हो गए। फिर वे दोनों लज्जित और जीवंत मुनि की स्तुति करने लगे। साहसिक कार्य बोला, मुने, आप ब्रह्मा, विष्णु और साक्षात महेश्वर हैं। भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें, कृपया करें। यो चिल्लाते हुए उन्होंने अपने स्टेज में गिरफेड़ को फूटकर विस्तार दिया। तिलोत्तम बोली, हे नाथ, हे दीन बंधो, कृपया मुझे बताएं। उचक्के में लज्जा और अपना नहीं रह जाता है। ऐसा खुलासा वह रोटी हुई दुर्वासा के शरण में गई। उन दोनों की व्याकुलता देखकर मुनि को दया आ गई। दुर्वासा बोले, दानव, तू विष्णु भक्त बलि का पुत्र है। पिता का स्वभाव पुत्र में रहता है। जैसे कालिया के सिर पर अंकित श्री कृष्ण का चरण चिन्ह सभी सर्पों के मस्तक पर रहता है। वत्स, एक बार गधे की योनि में जन्म लेकर तू मोक्ष को प्राप्त हो जा। अब तू वृंदावन के तलवन में जा। वहां श्री कृष्ण चक्र से प्राणों का परित्याग करके तू शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तिलोत्तमे, तू वाणासुर की पुत्री होगी। फिर श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध का आलिंगन पवित्र हो जाएगा। यह खुला दुर्वासा मुनि चुप हो गया। वे दोनों भी मुनिश्रेष्ठ को प्रणाम करके यथास्थान चले गए। इस प्रकार साहसिक गर्दभ योनि में जन्म लेकर धेनुकासुर हुआ और तिलोत्तमा बाणासुर की पुत्री उषा और अनिरुद्ध की पत्नी हुई। यह श्री कृष्ण द्वारा वध किए गए राक्षसों के पूर्व जन्म की कहानी।